जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस लेटेस्ट और न्यू वीडियो में। दोस्तों केबीएस के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने इन क्वेश्चंस को खुद से बना के रखा है, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। और मैं आपको एसएससी वाली जो अप्रोच है उसके साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास 1 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होता है, लेकिन एसएससी में 36 सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो आप बहुत जल्दी यानी कि 5 से 7 सेकंड में कैसे गैस कर पाओगे बहुत जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रीजनिंग का, तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और ये जो वीडियो है बाईलिंगुअल, यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलेंगे इसमें क्वेश्चन, और न्यू सिलेबस के आधार पर, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें अपकमिंग वीडियोज़ के साथ आप अपडेटेड रहने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। राइट द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज, श्रृंखला में लुप्त पद लिखिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, टीजीटी और पीआरटी में तो बहुत ही सिंपल आपको रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, देखना कितने आसान क्वेश्चन है कि देखते ही आप गैस कर लोगे। लेकिन थोड़ा सा तरीका आपको, अप्रोच आपको पता होना चाहिए रीजनिंग में। कुछ प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो आपको रीजनिंग में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। मेन रोल है इसमें सीडीपी का, सीडीपी आप अच्छे से करते रहिए, और ग्रामर, इंग्लिश और हिंदी ये आप कर लीजिए। 100% आपका एग्जाम निकल जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले रीजनिंग को समझने के लिए आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हैं, जैसे ए है हमारे पास, ए का ऑर्डर कितना है 1, ठीक है। और जो बी का ऑर्डर है वो कितना है 2, और हम बात करें सी का ऑर्डर कितना है 3। और उसी प्रकार अगर हम देखें तो जेड का ऑर्डर कितना है 26। क्या होता है, जेड का ऑर्डर होता है 26, ठीक है। तो उससे पहले कितना क्या आता है वाई का ऑर्डर कितना होता है 25। तो ये ऑर्डर आप लिख करके आप देख लेंगे, ठीक है। लिख करके इन चीज़ों को आप 4 से 5 बार लिखेंगे तो ये आपको खुद ही पता लग जाएगा। क्योंकि ये कुछ एस्पिरेंट्स मैंने देखा है कि पहले रफ शीट पर लिख लेते हैं क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, बट ये नहीं करना है, आपका टाइम कंज्यूम होता है इससे, ठीक है। टाइम और क्वेश्चन जो सोचने वाले होते हैं उनके लिए टाइम बचाइए। तो बहुत सिंपल होते हैं, 5 मार्क्स आपके एक भी इसमें से नहीं कटने वाला है अगर आप हमारे साथ कुछ प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, राइट द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज, श्रृंखला में लुप्त पद लिखिए। तो सबसे पहले देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में हमें ये चीज़ देखनी होती है कि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जो स्टार्टिंग वाला लेटर है बी, और इसका स्टार्टिंग लेटर है सी, और इसका स्टार्टिंग लेटर है डी, तो सीधी बात है कि जब इसका ये सीक्वेंस में आ रहे हैं बी, सी और डी, तो सीधी बात है इसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ देखना होता है कि जो पहला लेटर है उसका दूसरे वाले पहले से, फिर उसका तीसरे वाले पहले से, फिर उसका चौथे वाले से, फिर उसका पाँचवें वाले से, जो भी सीरीज है सबका एक दूसरे रिलेशन होता है। बट ऐसा नहीं होगा कि ये वाला जो ए है और इसके पहले वाले से हो। देख रहे हो ना आप, ये वाला ए इसका सी वाले से रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा जो ऑर्डर, जिस ऑर्डर पे आते हैं उसी का नेक्स्ट वाला ऑर्डर उसको फॉलो करता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ए के बाद क्या आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, बी के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर सी आ रहा है, सी के बाद यहाँ पर सीधी बात है क्या आना चाहिए, यहाँ पर डी आना चाहिए। आंसर तो आपको मिल गया होगा, ठीक है। ई और डी ये आंसर इसमें मिला। कई बार क्या होता है, ई डी कई बार दे देगा आपको, लास्ट वाले को चेंज कर देगा। जब सब चीज़ कॉमन है तो हम लास्ट वाला जो कॉमन नहीं है उसी को चेक कर लेते हैं कई बार। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दे रखा है सी के बाद क्या आएगा यहाँ पर डी के बाद क्या आएगा यहाँ पे ई के बाद क्या आएगा, सीधी बात है लास्ट में यहाँ एफ आएगा। तो हमारा ई डी एफ इसका जो है आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ई डी एफ, ठीक है। तो ये जितना प्रैक्टिस करोगे इतना आपके पास शार्पनेस आएगी, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे। और कुछ टाइम ऐसा आ जाएगा, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे 5 से 6 सेकंड में, ठीक है, 5 से 6 सेकंड में। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी हमें वही ऑर्डर देखना है कि ए के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो बी को स्किप कर दिया है, सी के बाद आ रहा है डी और ई। यहाँ पर 2 लेटर स्किप किए इन्होंने, कौन कौन सा, एक तो डी और एक उसके बाद ई के बाद फिर एफ आया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने 3 स्किप करेंगे, ठीक है। ई के बाद क्या करेंगे एफ के बाद क्या है यहाँ पर जी, और जी के बाद एच, और एच के बाद इन्होंने आई स्किप किया है। यहाँ पर 3 स्किप, यहाँ पर 4 स्किप करेगा, और यहाँ पर फिर उसी तरीके से देखेंगे तो यहाँ 5 लेटर स्किप करेगा। कितने लेटर स्किप करेगा, यहाँ 5। तो उसी प्रकार अगर हम देखें ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी,
P के बाद Q, Q के बाद R के बाद S के बाद T। तो ये 5 लेटर हमें स्किप करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेटर हमारा क्या आएगा, 5 लेटर के बाद नेक्स्ट जो लेटर आएगा हमारा वो आएगा S। इस प्रकार हम देखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा S, ठीक है। राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि एक हाथ में चोट लगी है, एक्सीडेंट हो गया था एक बाइक से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो नेक्स्ट लेटर है हमारा, इन 5 को स्किप करने के बाद आ रहा है हमारा S, ठीक है। राइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि एक हाथ में भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। थोड़ी चोट लगी थी, एक्सीडेंट हो गया था बाइक से, कोई बात नहीं, तो मैनेज कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा S, ठीक है। तो ये सब कुछ बहुत लेट हो गया क्योंकि मुझे 5 से 6 दिन लग गए, भी रिकवर अभी तक नहीं हुआ हूँ मैं, ठीक है, चोट से। तो मेरी पूरी प्लानिंग रखी रह गई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत सिंपल इस तरीके की सीरीज आती है। तो सबसे पहले हमें क्या है, इस तरीके की सीरीज में गैप चेक करो, सबसे पहले गैप चेक करो। तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ 2 का गैप है, यहाँ देख रहे हो आप 4 का गैप है, यहाँ देख रहे हो आप देखिए 8 का गैप है, क्योंकि 9 और 8 17 होता है। तो ये देखिए डबल होता जा रहा है, ठीक है, ये डबल होता जा रहा है। तो नेक्स्ट आपको पता है कि यहाँ 8 का क्या होगा, 16, यहाँ डबल हो गया, यानी कि 8 का 16 ये डबल हो गया। तो गैप यहाँ पर जब डबल हो रहा है तो इसका मतलब है 17 में 16 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 33। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 33, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज गिवन ब्लो। इनमें से कौन सा पद नीचे दी गई श्रृंखला का अगला पद है, ठीक है। तो वही उसी प्रकार के प्रश्न जो है आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। देखिए, जैसे अब यहाँ पर पहला लेटर को अगले वाले के पहले लेटर से रिलेट करना है हमें, तो यहाँ पर देखो एक लेटर स्किप है B, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर C के बाद D स्किप है, E आ रहा है डायरेक्ट, और यहाँ E के बाद क्या आ रहा है, F स्किप है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, G आ रहा है, F स्किप है, ठीक है। उसी प्रकार हम देखेंगे कि F G के बाद H आता है, H8, यानी कि 8 पर नंबर सीक्वेंस पर पड़ता है H। उसके बाद देखेंगे GH, उसके बाद यहाँ पर आना चाहिए हमारा I, ठीक है। I यहाँ पर दिख रहा होगा, कहीं पे आपको कोई कॉमन दिख रहा होगा। लेकिन एक तरीका और भी यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर कुछ और सीक्वेंस में देखने को मिल रहा है कि AB CD EF GH, ठीक है, और यहाँ पर IJ। इस तरीके से भी हम जल्दी पता लगा सकते हैं। तो IJ वाला जो भी होगा वही आंसर हो जाएगा हमारा। या फिर लेटर बाय लेटर, यानी कि B के बाद देखो स्किप कर रखा है D के बाद फिर स्किप करके E को स्किप करके F के बाद G को स्किप करके H, और H के बाद स्किप करके I को स्किप करके आ गया J। तो इस प्रकार हमें देखिए 2 लेटर यहाँ पर दिख गए और बाकी कहीं पे भी सिमिलरिटी नहीं दिख रही है, तो हमारा यही वाला आंसर होने वाला है। नहीं तो फिर हम तीनों के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए Z से एक कम Y, फिर एक कम V, फिर एक कम क्या हो रहा है यहाँ पर T, और T से फिर एक कम अगर हम करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा R, क्योंकि R के बाद ऐसा आता है, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा R, ठीक है। अगर समझ आ रहा है तो भी कमेंट्स करके बताइए, समझ नहीं आ रहा है तो भी हमें कमेंट्स करके बताइए, जिसमें नेक्स्ट वीडियो में हम इम्प्रूव कर सके कुछ और तरीके से बताने के लिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत सिंपल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कितने सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि देखिए ए के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर B आ रहा है, और C के बाद यहाँ पर D आ रहा है, E के बाद यहाँ पर F आ रहा है, लेकिन G के लिए यहाँ पर कोई सीक्वेंस इन्होंने नहीं दिया है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे कि L के बाद क्या आएगा, L के बाद क्या आता है, L के बाद आता है M, ठीक है। और N के बाद क्या आएगा, यहाँ पर N के बाद आ जाएगा यहाँ पर O, ठीक है। तो आपको दिख गया होगा आंसर कि ये वाला इसका आंसर है। सबके लिए चेक नहीं करना है आपको, ठीक है। और
चेक कर सकते हैं कि पी के लिए क्या आएगा, पी के बाद यहाँ पर क्यू आएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं आंसर इसका ये वाला आ गया। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, घबराना नहीं है। 5 नंबर तो बिल्कुल आपके एकदम सेव हो गए, इससे तो कोई काट ही नहीं सकता है। आप 4 से 5 प्रैक्टिस सेट हमारे साथ लगा लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे आप। जो मैं कह रहा हूँ कि आप सीक्वेंस जो है अल्फ़ाबेट लेटर का आपको ऑर्डरली उनका पता होना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे कौन आता है। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में क्या करना होता है। यहाँ पर हमने देखा कि एस जो होता है 19 पर आता है, बट 19 का यहाँ पर कुछ नहीं है। ई 5 पर आता है, 5 के लिए कुछ नहीं है। ए 1 पे आता है, 1 के लिए कुछ नहीं है। टी 20 पे आता है, यहाँ पे कुछ 21 दे रखा है या फिर 1 दे रखा है लास्ट में। तो यहाँ पर कहने का मतलब है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नहीं है, वो साफ साफ कह रहा है कि एस का मतलब 4 है और ई का मतलब 3 है और ए का मतलब 2 है और टी का मतलब 1 है, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे एस का मतलब देखिए यहाँ 4 है, क्योंकि देखो पहले में भी 4 था, यहाँ से भी गैस कर लोगे आप। और टी का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है। ओ का मतलब यहाँ पर 6 है और आर का मतलब यहाँ पर 7 है और एम का मतलब यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जितने भी ये वाले लेटर हैं, ये वाले जो लेटर दिख रहे हैं, इन्हीं को मिला करके ये इन्होंने शब्द बनाया होगा। तो ये कहाँ मिल रहा है, तो एम देखिए लेटर यहाँ पर एम देखिए पहला आ रहा है, तो एम को अगर हम रिलेट करेंगे, एम किसको कोड कर रहा है, एम कोड कर रहा है 5 को, लास्ट वाला लेटर, क्योंकि इसका लास्ट तो इसका भी लास्ट होगा। तो 5 को कोड कर रहा है, देखिए 5 सब में है, यहाँ पर सब में 5 है, ठीक है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट वाला ए किसको कोड कर रहा है, ए कर रहा है यहाँ पर 2 को कोड, क्योंकि सेकंड लास्ट है इसका, तो 2 को कोड कर रहा है यहाँ पर। तो 5 के बाद कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए हमारा। देखिए एकदम से आंसर अलग ही हो गया। आप लास्ट वाला चेक करोगे तो फिर देखो 773 में दे रखा है, तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है आपको। और बिल्कुल जैसे हमने ए वाला चेक किया कि ए के लिए 2 आ रहा, सेकंड लास्ट है इस वाले का, तो ये वाला हमारा आंसर। आगे आपको बिल्कुल भी चेक नहीं करना है, क्योंकि 2 तो किसी में है ही नहीं। और ये कोडिंग गलत नहीं हो सकती, इनको कोडिंग या फिर डिकोडिंग वाले क्वेश्चन बोलते हैं, कोड डिकोड करना होता है हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के प्रश्न एसएससी में, सीजीएल वगैरह में बहुत क्वेश्चन आते हैं, बट थोड़ा सा रैंडम तरीके से पूछते हैं, नए नए, यानी कि किसी का सेल्टर पूछ लिया, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इतना सिंपल नहीं होता है। इसमें कुछ ज़्यादा सिंपल दे रखा है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप डार्क का लाइट, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट है। ऐसी कोल्ड है, कोल्ड का अपोजिट क्या होगा, कोल्ड का अपोजिट होगा हॉट, ठीक है। किसी को लग रहा होगा कि कोल्ड क्या है, ठंडा है, तो फायर गर्म है, बट ये नहीं है, जस्ट उसका सिमिलर मीनिंग देखना है आपको। ये ठंडा है तो गर्म होगा, सीधी बात है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप बहुत जल्दी कर पाएंगे, यानी कि 5 मार्क्स के। तो लास्ट ईयर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। 2017 का ये पेपर है, आई थिंक PRT से बनाया है इसको, PDF को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर फायर दे रखा है, तो सेम देखिए वही क्वेश्चन है। एफ का तो कहीं लॉजिक नहीं है, F6 पर आता है, I9 पर आता है, R18 पर आता है, E5 पर आता है। तो यहाँ पर तो 5 देखो, यहाँ पे इस तरीके से कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, क्योंकि हम जैसे इसका पहला अल्फ़ाबेट है तो पहले वाले उससे जो है यहाँ पर नंबर दे रखा है उससे मैच होना चाहिए। ये I दूसरा है तो 5 से होना चाहिए, मतलब ये ऑर्डर में ही जो है एक दूसरे को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कहीं भी मिला देंगे, I यहाँ पे E5 है तो कहीं भी ढूंढ लेंगे इसमें 5, ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्डर से ही आपको देखना है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ जो बिल्कुल सेम ऐसे पहले क्वेश्चन हमने करा चुके हैं आपको। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि देखो पी के लिए क्या है, यहाँ पर देखो 8 डिकोड हो रहा है। देखिए पी किसको कोड कर रहा है, यहाँ पर 8 को कर रहा है, तो 8 सब में 8 यहाँ पर कॉमन दे रखा है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर देखिए आर देखिए आर क्या है, यहाँ पर देखिए इसका सेकंड लास्ट 4 है, ठीक है, सेकंड लास्ट 4 है। तो देखिए यहाँ पर 2 में आपको 3 में 4 देखने को मिल रहा है, 3 में ये तो नहीं, बट इसमें तीनों में 4 देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद जाएंगे हम ई देखिए यहाँ पर ई किसको कोड कर रहा है, 2 को कोड कर रहा है। देखिए ई इसमें है, 2 को कोड कर रहा है। तो उसके बाद 4 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। बस यहीं से क्वेश्चन अलग, इसका आंसर हो गया 8 4 2, यही वाला इसका आंसर है। बाकी सब जो है हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। इस तरीके से हम इनको अब बड़े आराम से चेक कर पाएंगे। 5 क्वेश्चन को मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगने वाले सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको सब पता है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे PRT में, और PRT में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट हमारे साथ आप प्रैक्टिस कर लिए 4 से 5। मैं गारंटी देता हूँ आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना कर लीजिए, ठीक है। एक परीक्षा में देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, इन एन एग्जाम द रैंक ऑफ चाइल्ड इज कितना दे रखा है यहाँ पर 15th, थोड़ा सा यहाँ पर टाइप गलत हो गया है, ठीक है, 15th फ्रॉम द टॉप एंड 16th फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। अगर हम टॉप की बात करें, टॉप से कितना है 15 नंबर है उसका, और अगर हम बॉटम से बात करें
तो उसका कितना नंबर है, उसका नंबर है 16, ठीक है। कौन सा नंबर है उसका, ये नंबर कौन सा है, 16 है। तो आप सोचिए जब 16वां नंबर यही है जो ऊपर से 15वां है, ठीक है, तो नीचे कितने होंगे, 15 होंगे, और इधर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, इधर इधर 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर से 15वां, 14 के बाद 15, और यहाँ से क्या है 15 के बाद ये 16वां, यानी कि जो 15वां नंबर है ऊपर से वो नीचे से 16वां दिखा रहा है। तो इसका मतलब है इससे नीचे 15 होंगे और इससे 15 ऊपर 14 होंगे। तो 14 और 15 29 तो ये होगा, और एक बीच वाला। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आने वाला है, 13 आने वाला है। कितना, 13। बस ये इसमें हमें करना है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इस तरीके से वो कह रहा है कि एक ही नंबर है, वही 15वां है और वही 16वां है, तो सीधी बात है कि इनमें दोनों को जोड़ो, 16 + 15, ठीक है, और इसमें से एक कम कर दो। ये भी एक तरीका है, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 30। ऐसे भी हम कर सकते हैं। दोनों तरीके से जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को बैक करके या पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे और एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 देखने में बहुत हेल्दी क्वेश्चन लग रहा है, बट है कुछ नहीं इसमें, ठीक है। अ मैन वॉक्स 14 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है, west from his house and then turn right. He again walks 14 kilometer and turn left and further walks 10 kilometer. Then he again turn left and walk 14 kilometer. Now how far is the from his house and in which direction? एक तो डिस्टेंस पूछ रहा है, डायरेक्शन पूछ रहा है। तो सिंपल बात है, ठीक है, डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से हम डायरेक्शन को देखते हैं, ठीक है। तो इधर साइड में क्या होता है, इधर साइड में होता है ईस्ट, ठीक है, और इधर होता है नॉर्थ, और नीचे होता है साउथ, और इधर होता है हमारा वेस्ट, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्शन फॉलो करते हैं। तो अब उसने क्या कहा है, देखिए, अ मैन वॉक्स फ्रॉम 14 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हिज हाउस। मान के चलो उसका घर यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका घर कहाँ है, मान के चलो उसका घर है यहाँ पर उसका घर है, ठीक है। तो वो अपने घर से 14 किलोमीटर चला है वेस्ट में, यानी कि ये यहाँ पर 14 किलोमीटर इधर की साइड में चल लिया है अपने घर से, ठीक है। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है फिंगर की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 14 किलोमीटर वो घर से चल लिया अपने से, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, एंड देन टर्न राइट। तो अब जब इधर चल रहा है तो सीधी बात है इसका राइट कहाँ होगा, इधर। तो कितना चला है वो, राइट चला है वो वहाँ से 14 किलोमीटर। तो 14 यहाँ से चल लिया। अब कह रहा है कि उसके बाद देखिए, अब इसका राइट लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया। जब इधर चला है तो ऊपर की तरफ चला है तो इधर राइट हो गया और इधर लेफ्ट हो गया। अब वो फिर मुड़ता है और फिर चलता है 10 किलोमीटर। कहाँ चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है। तो बाएं जब इधर चलेगा यहाँ से 10 किलोमीटर और चल लिया। फिर वो कह रहा है कि फिर, क्योंकि इसका बाएं इधर होगा, तो वो कह रहा है कि फिर वो 14 किलोमीटर, कितना, 14 किलोमीटर चला है। फिर वो 14 किलोमीटर चल गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आ गया, घर उसका यहाँ पे था। तो अब वो पूछ रहा है कि घर से कितना दूर है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज हाउस एंड इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में और घर से वो है कहाँ। तो देखिए, घर के अकॉर्डिंग अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जहाँ पे भी है वहाँ पर आप 4 लाइन ड्रॉ इस तरीके से ड्रॉ कर लिए। ये 4 एक्सेस हो गए आपके, ठीक है, ठीक है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव सबको मिला के 4, वैसे 2 होते हैं एक्स वाई, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्शन की बात करें, वो यहाँ पर है वो पर्सन। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन तो हमारा पश्चिम आ गया। देखिए सर, पश्चिम का सिर्फ एक ही आंसर है, पश्चिम का सिर्फ एक ही आंसर है इसमें, ठीक है। वेस्ट का सिर्फ एक आंसर है, यानी कि 14 किलोमीटर ये हो गया। और यहाँ से अगर डिस्टेंस नापें इसकी तो 14 और 10 कितने हो गए, 24। कितना हो गया, 24। तो यहाँ से वो 24 किलोमीटर दूर है। कहाँ से, घर से यहाँ पर वो 24 किलोमीटर है, ठीक है। आई होप इतना सही में आ गया होगा। बस जैसे वो चल रहा है उस तरीके से अपना लेफ्ट राइट आप होते रहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि ईस्ट इधर है, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, वेस्ट इधर है। और जहाँ से वो चला है उस पर आप इस तरीके से आप यहाँ पर 4 जो एक्सेस है वो ड्रॉ कर लेंगे। तो इधर आ रहा है, सीधी बात है कि यहाँ पर वो कहाँ है, हमारे वेस्ट के अंदर, यानी पश्चिम में है। कितना, 24 किलोमीटर टोटल हमने डिस्टेंस ऐड कर दी। आप यहाँ से मत ऐड करना कि हो सकता है आप कि ये 14 ये वाला आप ऐड करने लगो, ये वाला ऐड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट होम से इसका डिस्टेंस कवर करना है, क्योंकि अगर वो ऐसे करता तो फिर ये बहुत ज़्यादा 14 14 80 28 प्लस कितना 10 और फिर प्लस 14, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता। ये कितना 52 हो जाता है, 52 का कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर। तो डायरेक्ट वो यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। ये हम खुद भी गैस कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर कजन्स, सी इज बीज सिस्टर एंड डी इज एज फादर, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी। देखिए इस तरीके से बोल रहा है कि ए और बी दोनों कज़न हैं, यानी कि ए और बी दोनों कज़न है। अब यहाँ लड़का है या लड़की है, ठीक है, इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। ए और बी जो यहाँ पर हैं ये दोनों ही क्या है, कज़न है, ठीक है। कज़न, चचेरे ममेरे फुफेरे सब कज़न बोलते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सी इज बीज सिस्टर, यानी कि जो सी है वो बी का सिस्टर है, ठीक है, बी की सिस्टर है। सी जो है बी की सिस्टर है। अब आप देख सकते हो बी की सिस्टर, अब बी का नहीं पता है वो कौन है, ठीक है, ब्रदर है या सिस्टर है, बी के बारे में नहीं पता, लेकिन सिस्टर है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। फीमेल के लिए नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी आप लगाना चाहो, लेकिन मैं तो यहाँ नेगेटिव लगाता हूँ फीमेल के लिए, तो सभी नेगेटिव आप यहाँ लगा सकते हैं साइन, ठीक है। तो सिस्टर है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन हमने कर दिया, ठीक है। सिर्फ मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, कोई भी अपने ऊपर इसको नहीं लेने का, क्योंकि मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। चाहे आप कुछ भी साइन यहाँ पर मार्क कर दीजिए कि फीमेल के लिए हमें इस तरीके का मार्क करना, तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव किया है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि डी इज एज फादर, तो जो डी है ना वो ए का फादर है, तो डी ए का फादर है, सीधी बात है, पॉजिटिव मैंने मेल के लिए पॉजिटिव लगा रहा हूँ, तो ये फादर है इसका। तो ये दोनों कज़न है, ये कज़न है और ये इसकी सिस्टर है। अब वो पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाउ सी इज रिलेटेड टू डी, जो सी है ना ये वाला वो डी से कैसे रिलेटेड है। तो डी सीधी बात है, जब ये कज़न हैं दोनों तो सीधी बात है, तो कौन होगा, ये सी, क्योंकि ये लड़की है तो कौन होगी, तो ये हम क्या होगी, नेश, यानी कि भतीजी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कज़न हैं, भाई भी हो सकते, दोनों बहन भी हो सकते हैं, बट ये इसकी बहन है। तो डी के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कौन होगी, भतीजी, यानी कि नीश। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, नीश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बहुत जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अदर इन द ग्रुप। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चोट लगे फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब पहले से ही वीडियो जो है इनका शेड्यूल था, बट एक्सीडेंट होने की वजह से मैं इनको बनाने में लेट हो गया। बट आप सबकी दुआ है हमारे साथ, ज़्यादा चोट नहीं आई, सिर्फ उंगलियों में चोट आई, उस दिन मैंने ग्लव्स नहीं पहन रखे थे बाइक पर, ठीक है। तो चलिए, और वही थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, तो इस वजह से ये सब कुछ हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में अन्य से संबंधित नहीं है। तो सिंपल है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप, मैंने बताया कि अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर होते हैं उनके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो बहुत जल्दी आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर है एक्स, के बाद देखिए यहाँ पर एम है, ठीक है, एम के बाद यहाँ पर क्या है, पी है, पी के बाद क्या है यहाँ पर बी है, बी के बाद क्या है यहाँ पर एस है। बट ऐसे नहीं पता लग रहा है इसमें कुछ भी, क्योंकि ये ऑर्डर यहाँ पर सही नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको ये नंबर पता होना चाहिए, एक्स आता है हमारा 24 पर और जेड आता है हमारा 26 पर। तो ये सीक्वेंस जो हम कर रहे थे गैप वाला, ये यहाँ पर फेल हो गया। तो हम इनके नंबर देख के देखते हैं फिर क्या कुछ बनता है। तो एम आता है हमारा 13 पर और ये आता है हमारा 14 पर, ये आता है हमारा पी आता है हमारा 16 पर, क्यू आता है 17 पर, बी आता है 2 पर, ये आता है 3 पर, एस आता है 19 पर और टी आता है 20 पर। देखिए 19 20 2 3 16 17 13 14, लेकिन 20 प्लस यहाँ पर 2 का गैप है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, एक्स जेड। ये आंसर हमारा एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है मैंने इनको पहले सॉल्व कर रखा है, ठीक है, पीडीएफ किसी और ने बनाया है, वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो इसमें कोई सॉल्व करने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, खुद भी गैस कर सकते हो। अगर गैप मैनेज नहीं हो रहा तो आप एक दूसरे के बीच में भी गैप चेक कर सकते हो, उनमें कितना गैप है। सब में एक एक का गैप है, इसमें यहाँ पर 2 का गैप हो रहा है। और कई बार तो अपोजिट हो जाते हैं कि दोनों का जो सम है, एक का 26 है तो दूसरे का 1 है, तो ये 27 हो जाता है। 27 सर मिलेगा कि इसका 1 है और इसका 26 है, तो ये 27 हो गया। ये भी कई बार गैप मिल जाते हैं, इसका 23 है प्लस इसका 24 है तो भी 27 हो जाता है। तो कई बार अपोजिट हो जाते हैं। आप प्रैक्टिस करो हमारे साथ, तो 5 क्वेश्चन आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। गारंटी दे रहा हूँ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बैठा हूँ, तभी मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि फुल कमांड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 3 × 4 ये दे रखा है। अब अगर हम 3 × 4 करें तो यहाँ पर 12 तो मैं कहीं नहीं दिख रहा है। तो कई बार ये है कि हम देखो यहाँ पे 4 × यहाँ पर 5, लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी हमें नहीं दिख रहा है 20। बट हम क्या करें, तो देखिए मैंने
अगर मैं बात करूँ तो कि यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि 3 यहाँ पर देखिए 9 4 16, तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मिल गया इसका आंसर 4 16 और 5 से 25 हो गया। इसी तरीके से आपको देखना है, यानी कि ये क्यूब आ रहे हैं, इनके क्या रहे होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करें 4 का स्क्वायर करें तो ये आंसर हमें मिल रहे हैं, 5 का स्क्वायर करें इनका स्क्वायर करें मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 36 और 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। इस प्रकार हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। कितने आसान क्वेश्चन है, आप कर पाओगे इनको बड़े आराम से। अब क्वेश्चन नंबर ये है 14। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए स्पेशल हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उस पर पहले ही काफ़ी व्यू आ चुके हैं, ठीक है, 6 से 7 हज़ार व्यू हैं उस पर, आप देख सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। पूरा मैंने उसको डिटेल में उसके बारे में बताया है, ठीक है, आप वो वीडियो आप ज़रूर देख लें ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, ध्यान रखें KBS के एग्जाम में, क्योंकि ये SSC और TCS वाला ये जो कराते हैं इनका ये फेमस है सब कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर देख लें, NTA वगैरह जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इनके ये क्वेश्चन फेमस है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आप कुछ देखिए, इनमें कोई कॉम्बिनेशन कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ 36 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 9 है, तो आपने टेबल तो पता होगा 4 9 या 36। अब जो ये वाला है इसमें कोई कॉम्बिनेशन देख लीजिए, यहाँ पर 18 3 है और यहाँ पर ये इस तरीके से हम देखें तो 6 3 या 18 आ रहा है यहाँ पर। तो इसी प्रकार यहाँ से कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश करें कि यहाँ कोई ऐसा नंबर रखें जिससे हमें 24 प्राप्त हो जाए, 24 मिल जाए। तो यहाँ सीधी बात है, अगर हम 12 रख देते हैं, यहाँ पर 12 रख देते हैं तो हमारा कितना है 12 रखते हैं तो यहाँ पर हमारा 24 मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर इसका हो जाएगा 12। आई होप वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, सेशन को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें इस वीडियो को। अब देखिए ये प्रश्न देखने में बहुत बड़ा हवा लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करें, जबकि कुछ नहीं है, इसी क्वेश्चन में इसका आंसर छिपा हुआ, आपको पेन भी नहीं उठाना। हालांकि मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा बहुत सारे, सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, आजकल जो ऑनलाइन है ये ट्रेंड से चल रहा है इन क्वेश्चन का। तो 6 फ्रेंड्स ABCD, ठीक है, are sitting around a round table in a way A is between E and F, E is opposite to D and C not on either side of E, the person opposite to D is। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर होता है। हालांकि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे मैं वो तरीका भी आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी कभी अरेंजमेंट करें, कुछ लोग तो इस तरीके से इसका अरेंज करते हैं कि यहाँ पर ऐसे बैठा है, बट मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम जब मैंने क्वालिफाई किया था SBI PO का, बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा आती रही एग्जाम में, मतलब फाइनल सिलेक्शन में, ठीक है। तो देखिए इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए टोटल फ्रेंड कितने, ये आपको स्टार्टिंग में ही मिल गया 6 फ्रेंड हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे 6। ये पढ़ाया होगा बच्चों पे, बच्चों को आपने, ठीक है, कि एक ही पॉइंट से कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, तो हमें यहाँ पर क्या है 6 प्लेसेस मिल गए एक सर्कल में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे कह रहा है उस तरीके से इनको बैठाते चले जाएंगे, बट इसका आंसर इसी में दे रखा है। देखिए इसका आंसर मैंने देखा कि क्या क्वेश्चन पूछे, मजाक कर दिया क्वेश्चन के साथ में। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि E इज अपोजिट टू D, यानी कि जो E है वो D का अपोजिट है। E क्या है, D का अपोजिट है, तो यहाँ पूछ रहा है कि D के विपरीत कौन बैठा है, जबकि यहाँ दिया है कि E D के अपोजिट है। तो सीधी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर भी E हो जाएगा। लेकिन अब इसको करेंगे कैसे, जैसे जैसे बोल रहा है, देखिए ये तो सब कुछ दे रखा है, इधर उधर बैठे हुए हैं मेज की तरफ, और वो ये भी बोल देगा कि सबने एक दूसरे की तरफ मुंह कर रखे हैं, यानी कि अंदर की तरफ मुंह कर रखे हैं, सबने जो मुंह कर रखे हैं वो कहाँ कर रखे हैं, सबने अंदर की तरफ कर रखे हैं। देखिए अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसमें तो इसका आंसर दे ही रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि E इज अपोजिट टू D, बट पूछा क्या है द अपोजिट पर्सन ऑफ द D का अपोजिट। पूरा सीधी बात है, जब अपोजिट E बैठा तो E इसका आंसर होगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बताओ इसी में इसका आंसर दिया हुआ है। लेकिन देखने वाला तो इसको यार टाइम टेकिंग है, इसको छोड़ देगा, स्किप कर देगा, बट बहुत सिंपल है। और क्वेश्चन रीजनिंग मैथ्स में एकदम आपके जो मार्क्स हैं वो एकदम से क्या होते हैं, इंक्रीज कराते हैं आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो सबसे पहले जैसे दे रखा है, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, E और F के बीच में बैठा है। तो देखिए यहाँ पर, हालांकि इस क्वेश्चन में तो आंसर आपको मिल गया, बट नहीं मिलता तो वहाँ आप कैसे करेंगे कि जो A है ना, A जो है पर्सन, वो A और किसके बीच में बैठा है, एक मिनट, E और F के बीच में बैठा है। थोड़ा सा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि जो E है ना, वो A है ना, स्टार्टिंग बोला है ना उसने कि जो A है ना, ये देखिए A क्या कह रहा है, E जो है
एक मिनट, ये जो ए है ना, ये ई और एफ के मिड में बैठा है। मैं ज़्यादा और कॉन्फिडेंट हो गया अपने बारे में कुछ बता करके, वो कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो ई और एफ के बीच में है ए, तो एफ यहाँ, क्योंकि ई और एफ बोल रहा है तो हमने जिस तरीके से बोल रहा है सेम उस तरीके से हमने बोल लिया। अगर वो एफ और ई के तो एफ को यहाँ बैठाते और ई को यहाँ बैठाते। लेकिन आगे क्या कह रहा है, ई इज अपोजिट टू डी, तो ई किसके अपोजिट है, डी के है। बस यही देख लेना है कि आंसर में क्या पूछ रहा है, आगे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं इसको पूरा सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। तो ई के अपोजिट डी आ गया है, देखो जैसे बोल रहा है वो। फिर आगे क्या कह रहा है यहाँ पर, डायरेक्टली यहाँ पे क्या कह रहा है कि सी इज नॉट ऑन ईदर साइड ऑफ ई, यानी कि जो सी है यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये प्लेस खाली है तो सी यहाँ पर नहीं बैठ सकता। उसने कहा सी यहाँ पर बैठेगा, यानी कि ई के साइड में नहीं है। तो लेकिन बचा हुआ पर्सन कौन है, यहाँ बचा हुआ पर्सन है बी, तो बी यहाँ पर आ जाएगा। जो जैसे पूछेगा उसके बारे में आप बता देंगे, यानी कि वो कहेगा कि बी के अपोजिट कौन है, तो बी के अपोजिट एफ है। वो बोलेगा ए के अपोजिट कौन है, ए के अपोजिट सी है। बोलेगा ई के अपोजिट कौन है, डी है। डी के अपोजिट कौन है, ई है। तो इस तरीके से आप आंसर बड़े आराम से कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जो वीडियो है हमारे, ठीक है, कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, बाकी सब कुछ शेड्यूल था। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।